अच्छा देखो, बेस्ड ऑन ऑल द टेक्निक दैट वी लर्न अबाउट क्या सीखे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का जो टेक्निक था, मतलब फंक्शन को टी ले लेंगे तो उसका डेरिवेटिव कट जाएगा। ठीक है, फंक्शन को अगर टी ले लें तो उसका डेरिवेटिव कट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इफ यू सी दिस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव 2x+1 होता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन में मैं करूँगा क्या, लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ध्यान से रूट को नहीं ले लेना। अगर फॉर्म याद करो fx टू द पावर n था, तो मैंने खाली fx को t लिया था, पावर n को नहीं। t इज इक्वल fx टू द पावर n को नहीं लिया था, पहले फंक्शन fx को t लिया था। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को मैं ले लूँगा t। अगर t ले लें, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर लो। dt बाई dx क्या बन जाएगा, 2x प्लस वन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। सो दिस विल बिकम dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। फिर क्या करते हैं, dx का वैल्यू निकालते हैं सो दैट कि होल इंटीग्रल को t का टर्म्स में शिफ्ट चेंज कर सकें। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो x में होता है, उसको सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल t लेके होल इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए dx को ना इन टर्म्स ऑफ dt कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू रूट है, रूट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन और पूरा एक्सप्रेशन को हमने t ले लिया था, तो ये रूट t हो जाएगा और dx की जगह लिखेंगे dt बाय 2x प्लस 1। देखा फ़ायदा क्या है, तो डेरिवेटिव पार्ट ना हमेशा कट जाता है, डेरिवेटिव्स गोज आउट। दिस 2x प्लस 1 गया। अब इंटीग्रेशन एकदम सिंपल सा, t टू द पावर 1/2 इंटू dt। वेरिएबल टू द पावर नेक्स्ट टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हमको पता है, x टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज t टू द पावर n प्लस n का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 चल गए, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस। ठीक है, अब थोड़ा इसको मार दो, 1/2 प्लस 1 इज कितना होता है 3/2। सो ये नीचे 3/2 मतलब ऊपर आ जाएगा 2/3। t का वैल्यू डाल देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 प्लस c। ओके, बस यही आंसर है, सिंपल सा टेक्निक है। फंक्शन को t ले लेंगे, डेरिवेटिव कट जाएगा, फिर फॉर्मूला में आ जाएगा, फिर डाल देंगे, जो भी t में आया उस t का वैल्यू फिक्स है, x लेके डाल देंगे, खत्म। तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, और भी हार्ड होगा एक्चुअली, ये सब इजी है। अच्छा 7 हो गया, अब 8 क्वेश्चन 8 थोड़ा फास्ट अप करूंगा। 8 नंबर में देखो cos क्यूब sin 2x dx। तो क्या करूंगा मैं, cos क्यूब x को रखेंगे, बताओ sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू, देखो cos क्यूब cos x क्या बन जाएगा, cos 4x बनेगा। 2 है, बाहर रख देते हैं 2 को, इंटू sin x इंटू dx इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो क्वेश्चन को देखो, 2 है, 2 तो चलो कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, cos टू द पावर 4x sin x इंटू डी एक्स। इसमें देखो फंक्शन भी तुम्हारा है और डेरिवेटिव भी तुम्हारा है। फंक्शन कौन है, फंक्शन है cos x, उसी को t ले लेना। क्यों, अगर cos x को t ले लिया तो ये t टू द पावर 4 बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन t टू द पावर 5/5। और cos x को अगर t लेते हैं उसका डेरिवेटिव होता है sin x, तो ये sin x हट जाएगा, समझ में आ रहा है। साइन को t नहीं लेंगे, cos को t लेंगे, फायदा देगा। साइन को अगर t लोगे तो उसका डेरिवेटिव भी cos होता है, लेकिन पूरा cos 4 थोड़ी ना कटेगा, एक cos कटेगा, cos क्यूब रहेगा। cos क्यूब का क्या करोगे फिर, ठीक है। तो cos को t लेना हमेशा, मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो होता है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो होता है उसी का अंदर वाला पार्ट को ले लेना है। तो पावर 4 है तो मैं t को ले लूँगा cos x, तो इसका डेरिवेटिव dt बाई dx, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो यहाँ से मेरे को dt का वैल्यू मिल गया माइनस, सॉरी मेरे को यहाँ से dx का वैल्यू मिल जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस dt बाय साइन x, dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस dt बाय साइन x। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2, देखो बाहर गया, cos टू द पावर 4x, cos x का वैल्यू t, cos टू द पावर 4 हो जाएगा अपना t टू द पावर 4 इंटू साइन x, dx का वैल्यू माइनस dt बाय साइन x। ये sin x कैंसल्स, माइनस एक कांस्टेंट होता है, माइनस मतलब -1 होता है, तो माइनस बाहर जाएगा, दिस इज -2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 इंटू dt। तो ये हो जाएगा -2
टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5/5, तो इसको लिख देंगे भाई टी टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 5, ये साथ नहीं है, ठीक है, टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस फाइनल स्टेप -2/5, टी का वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू cos x, ये हो जाएगा cos टू द पावर 5x प्लस c, ठीक है, इजी था। Then after this question number 8, we will do question number 9. 9 देख लो। See, we have root over of tan x divided by sin x into cos x. अब यहाँ पे तो अगर देखोगे ना तो ना भाई tan एक प्रॉब्लम दे रहा है, tan क्या प्रॉब्लम कर रहा है, बिकॉज देखो tan को अगर x ले लेते हैं या सॉरी t ले लेते हैं, t इक्वल tan x ले लेते हैं, क्योंकि वही फंक्शन देख रहा है, रूट है उसके ऊपर, पावर है, fx टू द पावर n का होता था। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा भाई, t को अगर tan x ले लिया उसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, और वो कटना चाहिए, डेरिवेटिव समस्या कटता था, यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम साइन कॉस है, sec स्क्वायर कहाँ, sec स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा इस जगह, इस यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकते हैं, सेक्स स्क्वायर अगर आएगा ले ही लेते हैं, चलो tan x को t ले लेते हैं, देखेंगे क्या होगा, क्योंकि सेक्स स्क्वायर का भी तो अपना फायदा है। क्या होता है फायदा, सेक्स स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर होता है, तो ये कुछ मे भी कुछ कर सकता है, cos स्क्वायर होगा तो cos है, कुछ हो सकता है, चलो देखते हैं dx, लेट t इज इक्वल टू tan x, ठीक, dt by dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, dt by dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, सो dx क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x, लिखते हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, सो दिस विल बी रूट ओवर ऑफ t हो जाएगा, tan x की जगह मैं रूट t लिख सकता हूँ, tan x की जगह t दे दिया, अब ये sin x है, cos x है, और dx की जगह कौन है, dt बाय sec स्क्वायर x, ठीक है, dt बाय sec स्क्वायर x, सो अब देखो दिस इज रूट t इंटू डी टी, अब सिंप्लीफाई यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को, sin x इंटू cos x इंटू sec स्क्वायर x क्या होता है भैया, 1/cos स्क्वायर x होता है, स्क्वायर x क्या होता है 1/cos स्क्वायर x, अब ये cos x और स्क्वायर गया, बचा कौन, रूट t इंटू डी टी डिवाइडेड बाय sin x बाय cos x, देखो sin x है इंटू 1/cos x है, मतलब क्या होता है sin x बाय cos x, sin x बाय cos x क्या हो जाता है tan x, अब tan x को t कर सकते हैं, देखो ना इधर है ना t, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट t बाय t इंटू डी टी, अब रूट t बाय t ये कैंसिल होता है, रूट t बाय t 1/√t हो जाएगा, और 1/√t t टू द पावर -1/2 होता है dt, मतलब देखो ये x टू द पावर n फॉर्म में हो गया, t टू द पावर -1/2 dt, फॉर्मूला लगा देंगे, t टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 कितना होता है बताओ, 1/2, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज रूट t प्लस c, ये आंसर है आपका, और फाइनल स्टेप में खाली t की जगह ये डाल देना tan x, इसको बच्चे भूल जाते हैं, t निकाल दिया और आंसर आ गया, अभी t को फिर x में करो ना, क्वेश्चन x में था, ठीक है, तो ऐसे ही करोगे, डू इट, करने से थोड़ा प्रैक्टिस होने से सब होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में तो मैं एकदम डायरेक्टली आंसर बोल दूंगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, इसका आंसर ln x प्लस log sin x, बहुत इजी है, देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cot x डिवाइडेड बाय, पहले ले लेते हैं, इफ यू सी दिस वन, ये तुम्हारा फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव, कैसा देखो दिखा रहा हूँ, अगर मैं t इक्वल टू x प्लस log sin x ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो dt बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, log sin x में चेन रूल लगेगा, log का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x होगा, फर्दर log का काम गया, sin x का डेरिवेटिव cos x, सो dt बाई dx will be equal to 1 plus cot x, so dx will become dt divided by 1 plus cot x, x will become dt divided by 1 plus cot x, तो मैं dx की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा, dt divided by 1 plus cot x, और इस चीज की जगह लिख देंगे t,
क्योंकि इसी को तो टी लिया था, समझ में आ रहा है। अब देखो ये 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स गया, ये बना क्या डी टी बाई टी। डी टी बाई टी मतलब 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x होता था, 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln mod t प्लस सी। अब फाइनली t का वैल्यू डाल देना वापस, x प्लस लॉग साइन x प्लस सी। ठीक है, हो गया। ओके, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। नीचे कर देता हूँ, चलो देखो क्वेश्चन में दिया है sin 2x डिवाइडेड बाय ब्ला 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 समथिंग a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। देखो फंक्शन कैसे चूज करोगे, हमेशा जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट दिखता है ना वही होता है फंक्शन। कॉम्प्लिकेट कौन दिख रहा है, ये इसको ले लो, नहीं कट जाएगा। देखोगे cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x sin x होता है, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x होता है, और दोनों 2 cos x sin x और 2 sin x cos x हो भाई, वो दोनों sin 2x होता है। तो sin 2x डेरिवेटिव में आ रहा है, वो sin 2x, ये sin 2x को काटते हैं। मतलब फंक्शन कौन है, पूरा का पूरा नीचे वाला। ठीक है, फंक्शन कौन है, पूरा का पूरा नीचे वाला। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट t इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। सो दिस विल इम्प्लाई dt बाई dx। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, a स्क्वायर का स्क्वायर द कांस्टेंट है वैसे रहेगा, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x, फर्दर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक, प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x, फर्दर sin x का डेरिवेटिव cos x, है कि नहीं। सो दिस विल बी dt बाई dx इज इक्वल टू, बताओ a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ऐसा रख देंगे माइनस a स्क्वायर, चलो 2 cos x इंटू sin x। 2 cos x इंटू sin x क्या होता है, sin 2x होता है, राइट, sin 2x होता है, और ये 2 sin x cos x फिर से sin 2x होता है। सो दिस इज b स्क्वायर sin 2x। तो मैं यहाँ पे क्या sin 2x कॉमन ले सकता हूँ, अगर sin 2x कॉमन ले लूँ बचेगा क्या, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू sin 2x। यस, तो देयरफॉर ये dt बाई dx है, ये अपना dt बाई dx है, तो यहाँ से dx मिल जाएगा, dx इज हाउ मच, dt डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin 2x, करेक्ट। So this whole integral will become what? sin 2x है, नीचे वाला को मैंने t ले लिया था, पूरा का पूरा t ले लिया था, dx का इंटीग्रेशन dx का वैल्यू हमने dt में निकाला, तो dt बाई ये आया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin 2x। अब ये sin 2x और वो sin 2x गया, ठीक है, तो ये b स्क्वायर तो भाई सब कांस्टेंट होता है, बाहर जाएगा, दिस इज 1 बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कांस्टेंट बाहर गया, बचा कौन, dt बाई t। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, ln t, 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln mod t प्लस सी। फाइनल आंसर 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln t का वैल्यू वापस बैक सब्स्टिट्यूट, t के जगह क्या डालोगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस c। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और यहाँ पे थोड़ा सिंपल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन हो गया, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे सब्स्टिट्यूशन में, धीरे धीरे करेंगे। ओके।